दोस्तों अगर आप लोग का बजट 30,000 से लेके 35,000 रुपए तक की है और बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो ना, तो ये एकदम सही टाइम है। वीडियो भी सही टाइम पे डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी साल की पहली वीडियो रहने वाली है जहाँ पर मैं बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर ये रेंज में कवर कर रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ना दी ग्रेट समर सेल, चाहे अमेजॉन उसको दी ग्रेट समर सेल बोले या फ्लिपकार्ट समर सेल बोले, वो आने वाली है। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि वो फर्स्ट में या उसी के डेट आसपास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये वक्त पे ना अपने को बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने मिलता है। इनफैक्ट जो 45,000 तक के रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं वो अपने को 35,000 37,000 के आसपास मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो कार्ड अरेंज करने के लिए बोलूँगा, एक है SBI और एक है HDFC। दोनों के ना क्रेडिट कार्ड चाहे आपके पास हो या कहीं से भी अरेंज करो, क्योंकि इन कार्ड्स के ऊपर अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट तो हो ही जाता है और 35,000 के ऊपर 3,500 होता है। कूपन कोड्स वगैरह ये सारी चीज मिला के बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। रेफ्रिजरेटर की वीडियो जब मैं बना रहा था, वैसे तो मैंने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वीडियो भी बनाई है, बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 की वीडियो भी बनाई है, बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं और बहुत सारी रेफ्रिजरेटर की वीडियो हर साल मैं बनाते रहता हूँ। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी कैटेगरी है ना जहां पर आपको 2022 का मॉडल भी देखने मिलेगा, 2023 का मॉडल भी मिलेगा, 2024 का मॉडल भी देखने मिलेगा, 2025 का मॉडल भी देखने मिलेगा। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर अपग्रेडेशन ज्यादा होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्विक करके नए मॉडल्स ला देती है और नई नई मॉडल्स तो कोई ब्रांड लाती भी नहीं है। और इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है ना ब्रांड्स ने। अगर आप एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेने जाओगे तो 256 लीटर वाला भी देखने मिलेगा, 272 लीटर वाला भी देखने मिलेगा, 280 लीटर वाला भी देखने मिलेगा, 322 वाला भी मिलेगा, 330 वाला भी देखने मिलेगा। ब्रांड्स के अंदर अगर देखा जाए तो 24-25 ऐसे मॉडल्स के हिसाब से कंफ्यूज कर रही है। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ ही रेफ्रिजरेटर्स जो मैंने कैपेसिटी वाइज यहां पर सेग्रीगेट करे हैं, जो कि मेरे को लगता है वैल्यू फॉर मनी है। मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी वो रेफ्रिजरेटर और वो ब्रांड बन जाता है जो कि कम पैसे पे ज्यादा अपने को यहां पर वैल्यू दे रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। भाई ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट होती है। रेफ्रिजरेटर में स्टार रेटिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि मैं आज की वीडियो में कवर कर रहा हूं 270 से लेके 400 लीटर तक की, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 2 स्टार और 3 स्टार मॉडल ही देखने मिलते हैं, 4 स्टार 5 स्टार देखने नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में स्टार रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंप्रेसर इंपॉर्टेंट होता है। कंप्रेसर हार्ड होता है रेफ्रिजरेटर का, जितनी ज्यादा वारंटी इसके ऊपर मिलेगी वो उतना बड़ा प्लस पॉइंट है। पर कंप्रेसर के साथ कैपिलरी ट्यूब भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप कहीं दुकान पे भी चले जाओ ना, उनको पूछो भाई कैपिलरी ट्यूब के साथ अपने को इंसुलेशन देखने मिलेगी, तो शायद वो एक टाइम पे बोलेगा कि भाई पता नहीं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होती। ये ब्रांड मेंशन आउट भी नहीं करती, पर कुछ कुछ ब्रांड मेंशन आउट करती है जिस वजह से कैपिलरी ट्यूब इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या है? कैपिलरी ट्यूब कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट होती है कूलिंग वाली, वो अपने फ्रीजर और फ्रिज के अंदर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मोस्टली कॉपर की होती है। इससे अगर अपने को इंसुलेशन मिलती है तो इसके वजह से आपकी रेफ्रिजरेटर की लाइफ बढ़ती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फैन के साथ आजकल रेफ्रिजरेटर के अंदर अपने को ट्विन कूलिंग भी देखने मिलती है, जहां पर फ्रीजर और फ्रिज में अलग अलग कूलिंग देखने मिलती है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है। कन्वर्टिबिलिटी बहुत सारे लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट कन्वर्टिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां पर आपको मल्टीपल कन्वर्जन मोड्स देखने मिल जाते हैं, जहां पर आप फास्ट आइस बना सकते हो, फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो, और नॉर्मल फ्रिज को भी आपका टेम्परेचर अगर आपको कम करना है, आपके पास ऐसा टाइम आ गया कि भाई ज्यादा कोई ऐसा सामान रखना है फ्रिज के अंदर जिसको उसको लो टेम्परेचर ही लग रहा है, तो भाई कन्वर्टिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहीं बाहर जा रहे हो आप बहुत टाइम के लिए और कुछ सामान रखा हुआ है फ्रिज के अंदर जिसके अंदर आपको इतनी ज्यादा फ्रीजिंग नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो फ्रीजर को भी कम टेम्परेचर पे मेंटेन कर पाओगे। तो कन्वर्टिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जितने भी रेफ्रिजरेटर आज की वीडियो में कवर कर रहा हूं वो सारे इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आते हैं। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यहां कवर नहीं कर रहा हूं। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर आजकल मार्केट में मिलते भी नहीं है ये प्राइस सेगमेंट में, और मैंने उनको देखा है, वो मिलते कुछ जो 25,000 के नीचे मिलते हैं और वहां थोड़े काम के हैं, बट यहां नहीं। सारे रेफ्रिजरेटर फ्रॉस्ट फ्री है, जहां पर आपको मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वर्टर के साथ भी चल जाएंगे, स्टेबलाइजर फ्री भी है। सारे रेफ्रिजरेटर जो मैंने बताया है उसके अंदर आपको टफन ग्लास शेल्फ, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी देखने मिल जाती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है भाई स्पेसिंग। अगर आप लोगों को रेफ्रिजरेटर के अंदर शेल्फ जो है वो स्लाइड शेल्फ देखने मिली या फिर एडजस्टेबल शेल्फ देखने मिलती है तो वो प्लस पॉइंट है। आपको स्पेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, साथ ही साथ डिजाइन, क्योंकि आजकल 2025 में मॉडर्न हाउस होल्ड में किचन के साथ भी वो बहुत अच्छी तरीके से सिंक अप होना चाहिए। हमारे घर पे कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे को एक बड़ा पतीला या फिर
एक बड़ा बर्तन रखना पड़ता है, जिस वजह से अगर स्लाइड शेल्फ होती है तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वेजिटेबल बॉक्स के अंदर जो ब्रांड्स होती है, जो मॉडल्स होते हैं, वो ऐसा कोई अलग सा टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते हैं, जिस वजह से इन लोग क्लेम करते हैं कि फूड इसके अंदर ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा, मॉइस्चर रिटेन करेगा, ये वो जो भी इन लोग मेंशन करते हैं। ये एक फोमो गेम है। मोस्टली उसके अंदर एक कंपार्टमेंट अलग से दिया जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा जो स्मेल होती है, जिसके अंदर कुछ रेफ्रिजरेटर क्लेम करते हैं डीऑर्डराइजिंग उसके अंदर दे रखी रहती है, बट ऐसा बहुत कम रेफ्रिजरेटर होंगे जो करेंगे। अगर आप एक कांदा काट के रख दोगे एक बाउल के अंदर, उसके बाद में फ्रूट रख दोगे तो डेफिनेटली फ्रूट के अंदर थोड़ी सी स्मेल आएगी, बट अगर वो कंपार्टमेंट में रहेगा तो डेफिनेटली वहां तक स्मेल थोड़ी नहीं जाएगी। तो ये एक चीज है समझना। डेयरी कंपार्टमेंट अच्छी होती है। डेयरी कंपार्टमेंट में कुछ रेफ्रिजरेटर्स थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बट बाकी सारे लोग सिर्फ ऐसी कंपार्टमेंट बना के रखे हुए हैं। ये भी एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं हर साल ऐसी बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वीडियोस बनाता हूं और मैं बहुत मेहनत से रिसर्च करता हूं, खुद प्रोडक्ट को चेक करता हूं, तब जाके ये वीडियो बनती है। ये चैनल चलता है आपकी वजह से, जहां पर मैं अपनी एफिलिएट लिंक्स और साथ ही साथ प्रोडक्ट को कर देता हूं फीचर्स। अगर आप लोग वहां से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो ये चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बिना प्राइस को 1 रुपये भी बढ़ाए। और मैं ऐसी ही नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये कोई क्रैंकिंग वीडियो नहीं है। जितने भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं वो ये सारे बेस्ट हैं। मैंने अलग अलग कैपेसिटी वाइज इनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, तो इसीलिए मैं आपको रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा, बट इनको ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि ये सबसे लोअर रैंक है जो पहले वाला बता रहा हूँ। तो अगर आप एक कम कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो विद ए वेरी गुड डिज़ाइन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि LG के 272 लीटर जो कि एक 3 स्टार मॉडल है, ये आपको बहुत ही फैंटास्टिक डील पे मिल जाए। पहली बात तो ये रेफ्रिजरेटर अभी फिलहाल में आपको 30,000 के आसपास मिल रहा है। 3,000 का बैंक डिस्काउंट और 1,000 रुपये का कूपन कोड इसके ऊपर अभी से देखने मिल रहा है। इनफैक्ट सेल के टाइम नज़दीक आते आते और प्राइस ड्रॉप होने के ज़्यादा चांसेस है। मतलब 26,000 रुपये में ये मिलने वाला है आप लोगों को। अगर मैं नॉर्मल फ्रेश फूड कैपेसिटी की बात करूँ तो 214 लीटर की नॉर्मल फ्रेश फूड कैपेसिटी और 58 लीटर की आपको फ्रीज़र की कैपेसिटी इसके अंदर देखने मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। स्पेसिंग बहुत ही बढ़िया दी रखी है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, चाहे वो मैं बॉटल रैक्स की बात करूँ, अपर रैक्स की बात करूँ, चाहे मैं शेल्फ की बात करूँ। वेजिटेबल बॉक्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन है, जिस वजह से एक नीचे बॉटल रैक्स भी दे रखी है, साथ ही साथ शेल्फ भी ज़्यादा देखने मिलती है, आइस बॉक्स देखने मिलता है, एग ट्रे देखने मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ, ये रेफ्रिजरेटर कन्वर्टेबल भी है, जहाँ पर आप फ्रीज़र को फ्रिज बना सकते हैं। बट ये ऐसा 5, 10, 14 ऐसा कन्वर्टेबल नहीं है, नॉर्मल सा कन्वर्टेबल है, जहाँ पर फ्रीज़र को नॉर्मल फ्रिज बना सकते हो। टेम्परेचर को थोड़ा कूलिंग के हिसाब से आइस जल्दी बनानी है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टफन ग्लास शेल्फ देखने मिल जाती है। अगर मैं 3 स्टार के हिसाब से इसका एनुअल यूनिट कंजम्पशन बताऊं तो 236 यूनिट निकल के आता है। 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर के ऊपर। नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो स्लाइड शेल्फ नहीं है, दैट वुड बी ए नेगेटिव पॉइंट, बट आफ्टर सेल सर्विस ऑफ LG इज फैंटास्टिक। नीचे प्रोडक्ट फीचर कर दिया है, साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। दूसरा, यही प्राइस सेगमेंट में इनफैक्ट शायद 1,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा आपको 27,000 रुपीज़ में, बट कैपेसिटी ज़्यादा देखने मिलने वाली है। यहाँ मैं रिकमेंड करने वाला हूँ हायर का 325 लीटर का 3 स्टार मॉडल। ये एक बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, मतलब आपको जो फ्रीज़र है वो नीचे दिया गया है और नॉर्मल जो फ्रिज है वो ऊपर है। ये इसके फ़ायदे बहुत सारे, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी रेफ्रिजरेटर के ऊपर, क्योंकि हम लोग को फ्रीज़र कम यूज़ में आता है और नॉर्मल जो हमारा फ्रिज है वो ज़्यादा यूज़ में आता है, और हमेशा हमको जब उसको बेंड करके निकालना पड़ता है तो डेफिनेटली दैट इज़ ए प्रॉब्लम। तो इस वजह से जो नॉर्मल फ्रिज है वो ऊपर है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एंड मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैंने इसको ज़रूर से मैं इसको रिकमेंड करूंगा। पहली बात, अगर मैं नॉर्मल फ्रेश फूड कैपेसिटी की बात करूं तो 240 लीटर की नॉर्मल फ्रेश फूड कैपेसिटी, 85 लीटर के आपको फ्रीजर देखने मिलता है। 14-in-1 कन्वर्टेबल है। दिस इज लिटिल बिट फोमो फ्रॉम हायर, मैं एकदम क्लियरली बोलूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बट इतनी ज़्यादा 14-in-1 वाली नहीं है। कुछ ही कन्वर्टेबल मोड्स अपने काम के हैं, बट येस कन्वर्टेबल मोड ज़रूर है, ये एक चीज़ है। आइस मेकिंग वाला एक मोड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसके अंदर। साथ ही साथ ये बॉटम ऑन रेफ्रिजरेटर जो ट्रिपल इन्वर्टर के साथ आता है। अब ये ट्रिपल इन्वर्टर का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ट्रिपल कंप्रेसर लगे हुए, इसके अंदर जो फैन है और जो कंप्रेसर है उसके अंदर आपको ड्यूअल कंप्रेसर देखने मिलता है और एक फैन देखने मिलता है जो कि इसके साथ सिंक है। इसके लिए इसको लोग ट्रिपल कंप्रेसर देखने मिलती है। एक फैन मोटर अलग से देखने मिल जाती है। 1 घंटे के अंदर आपको आइस मेकिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक चीज़ दोस्तों, ये 35,000 के आसपास मिलने वाला रेफ्रिजरेटर है, जो कि चांस
चांसेस है आपको 27,000 के आसपास मिलने के। इनफैक्ट ये अभी फिलहाल में मेरे ख्याल से 27,000 के आसपास ही मिल रहा है अगर आप लोग बैंक ऑफर और सही से इसके ऊपर कूपन कोड लगा रहे हैं। टफ एंड ग्लास शेल्फ देखने मिलती है, स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। चाहे आइस बॉक्स की बात करूँ, इसके अंदर एक फ्रूट बॉक्स भी अलग से देखने मिलता है, दैट इज ऑल्सो ए प्लस पॉइंट। साथ ही साथ अगर मैं यूनिट कंजम्पशन की बात करूँ तो 250 यूनिट के कंज्यूम करता है। 3 स्टार मॉडल है, 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। और साथ ही साथ नीचे मैंने दे दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो अगेन स्लाइड शेल्फ नहीं है, दैट वुड बी अ नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट, अगर आप एक बेस्ट बिग कैपेसिटी में एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो जहां पर एकदम बड़ा कैपेसिटी भी नहीं चाहिए, एक मिड रेंज कैपेसिटी जहां पर अगर आपके घर में 5 से 6 लोग हैं फैमिली के अंदर, तो मोस्टली जो लोग जाते हैं वो 320 से लेके 330 लीटर की कैपेसिटी की तरफ ही जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूं 322 लीटर के, जो कि LG और सैमसंग की तरफ से आते हैं। एंड ये रेफ्रिजरेटर बिलीव मी, अगर मैं सेल्स की प्राइस की बात करूं तो 38,000 और 39,000 के आसपास बिकते हैं, बट ये रेफ्रिजरेटर्स आपको 29,000 और 29,500 के आसपास मिलने के चांसेस हैं। शायद इसके नीचे भी देखने मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर कूपन कोड और बैंक डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मेजर है। ये एक ऐसे रेफ्रिजरेटर्स है जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ ये कैटेगरी में बहुत सारे लोग यही रेफ्रिजरेटर को प्रीफर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइस भी बहुत अच्छी है और सारे फीचर्स देखने मिलते हैं। बट डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स है जिनको हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो बात करते हैं LG के 322 लीटर 3 स्टार और सैमसंग के 322 लीटर 3 स्टार मॉडल्स की। तो यहां पर LG के अंदर जो फ्रेश फूड कैपेसिटी है वो आपको 241 लीटर की देखने मिलती है, जहां पर सैमसंग में थोड़ी ज्यादा आपको 250 लीटर की देखने मिलती है। फ्रीजर आपको LG के अंदर 81 लीटर का देखने मिलता है, वहीं आपको सैमसंग में 72 लीटर का देखने मिलता है। दोनों कन्वर्टेबल है, बट जहां पर सैमसंग आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल वाला ऑप्शन देता है, रेफ्रिजरेटर में LG भी कन्वर्टेबल है, जहां पर फ्रिज से नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। अगर मैं कन्वर्टेबिलिटी की बात करूं तो दोनों इक्वली सेम ही रहेंगे। यहीं पर आपको दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डिस्प्ले देखने मिलता है, जहां पर सैमसंग में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने मिलेगा, वहीं LG में आपको माइक्रोन का डिस्प्ले देखने मिलता है, जो कि टच डिस्प्ले है और बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर LG ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा। साथ ही साथ AI ThinQ पे भी ये चलता है, मतलब ये वाईफाई पे भी कंट्रोल है यहाँ पर LG का रेफ्रिजरेटर ही यहाँ पर वाईफाई पे चलेगा। सैमसंग का ये 322 लीटर वाला 2024 का मॉडल है, ये वाईफाई पे नहीं चलता। अगर वाईफाई वाला लेना है तो bespoke वाला वाईफाई पे आया है 2025 का, बट वो 34,000 के आसपास ही मिलने के चांसेस हैं। शायद सेल डे पे वो 32 या 33,000 के आसपास भी मिल जाए। बट अब आपके लिए वाईफाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट पे चेक करो, वो आपको चेकआउट करना है। बट मेरे हिसाब से स्टिल इट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो यहाँ पर LG के अंदर एक और एक चीज़ प्लस पॉइंट देखने मिलती है, जहाँ पर वाईफाई देखने मिलता है। दोनों के अंदर आपको टफन ग्लास शेल्फ देखने मिलती है, सैमसंग के अंदर आपको स्लाइड शेल्फ देखने मिल जाएगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों को अगर मैं 3 स्टार के हिसाब से बात करूँ पावर कंजम्पशन की, तो 242 यूनिट ही कंज्यूम करते हैं ईयरली, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बट यहाँ पर वारंटी में सैमसंग 20 साल की वारंटी दे रहा है कंप्रेसर पे, वहीं LG देता है 10 साल की वारंटी। 1 साल की प्रोडक्ट दोनों पे वारंटी देते हैं, जहां पर सैमसंग और LG दोनों के अंदर आप फ्रीजर के टेम्परेचर को -21 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा सकते हैं और फ्रिज के टेम्परेचर को -1.8 डिग्री 1 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। मतलब फ्रीजर वाइज और रेफ्रिजरेटर वाइज दोनों काफी ज्यादा शानदार है। मैंने प्लस और माइनस दोनों रेफ्रिजरेटर की कंपेयर करते टाइम आपको बता दिए, दोनों को मैंने कर दिया है फीचर और दोनों बहुत ज्यादा फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। दोनों लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोडक्ट भी फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आप लोग को वर्लपूल एज ए ब्रांड पसंद है तो यहाँ पर मैं 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूँ वर्लपूल के, जो कि बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक डील में देखने मिलने वाले हैं और प्राइस बहुत कम होने वाला है। पहला है वर्लपूल का 300 लीटर का ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर और दूसरा है वर्लपूल का 273 लीटर का 3 स्टार मॉडल। ये दोनों रेफ्रिजरेटर इनफैक्ट ऑलमोस्ट 35,000 के ऊपर ही देखने मिलते हैं, बट ये आपको ऑलमोस्ट 29 से नीचे ही देखने मिलेगी। 29,000 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक ऑफर कूपन कोड डिस्काउंट इसके ऊपर देखने मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इन 2 रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर आप ध्यान रखना अगर आप एक वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर को लेना जा रहे हो। अभी देखो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर वो 300 लीटर का है, बट इसके अंदर अपने को एक और एक कंपार्टमेंट मिलता है, जिस वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो कि इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी है ट्रिपल डोर की वो 255 लीटर है, और जो 327 लीटर की है उसकी भी अपने को 254 देखने मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। फ्रीजर के अंदर आपको 73 लीटर देखने मिलेगी ट्रिपल डोर के अंदर, और 73 लीटर देखने मिलेगी नॉर्मल डबल डोर रेफ्रिजरेटर में भी वर्लपूल के। तो मतलब ऑलमोस्ट कैपेसिटी वाइज सेम है, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है।
बट डिफरेंट कहाँ पर आता है, कन्वर्टिबिलिटी पे। जो ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है वो कन्वर्टेबल नहीं है, बट वर्लपूल का जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया वो कन्वर्टेबल है, जहाँ पर ये फाइन वन कन्वर्टेबल है। दोनों रेफ्रिजरेटर में अपने को फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे जियोलाइट और मॉइस्चर रिटेंशन टेक्नोलॉजी अपने को देखने मिलती है। फ्रूट क्रिस्पर भी आपको देखने मिलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर डेली जोन देखने मिलते हैं, साथ ही साथ वेजिटेबल बॉक्स जो कि 32 लीटर की वेजिटेबल अपने को एक बॉक्स देखने मिलती है। और दोनों रेफ्रिजरेटर एनर्जी एफिशिएंट है, बट ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ पर इसका एनुअल यूनिट कंजम्पशन 207 यूनिट निकल के आता है। और अगर आप वर्लपूल का डबल डोर लेने जाएंगे तो 237 यूनिट निकल के आएगा। इनफैक्ट ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर इतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है कि इसके अलावा और कोई भी रेफ्रिजरेटर इतना कम पावर कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर अपने को मल्टीपल डोर्स देखने मिलते हैं। दैट इज़ ए प्लस पॉइंट ऑल्सो, और डिज़ाइन वाइज भी थोड़ा यूनिक देखने मिलता है। बट किसी किसी को थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि पतला पतला सा लगता है कभी आप अगर आप देखोगे तो, या फिर किसी किसी को इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा, तो आप डबल डोर की तरफ भी जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों के अंदर आपको टफन ग्लास शेल्फ देखने मिलती है। एंड अगेन वर्लपूल 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देती है। नीचे मैंने कर दिया प्रोडक्ट को फीचर, और साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप एक बड़े कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग का 385 लीटर का 2 स्टार मॉडल। ये मॉडल ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास बिकता था, बट ये अभी फिलहाल 34,000 के आसपास मिल रहा है समर सेल पे। तो इनफैक्ट इसके चांसेस है कि और भी नीचे जाने के, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रेफ्रिजरेटर है। चाहे मैं डिजाइन वाइज बात करूं, बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूं, स्पेसिंग वाइज बात करूं, इसके अंदर आपको 297 लीटर की फ्रेश फूड कैपेसिटी देखने मिलती है, नॉर्मल फ्रिज वाली कैपेसिटी, और 88 लीटर का आपको फ्रीजर देखने मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा फैंटास्टिक 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है। 285 यूनिट ही कंज्यूम करता है, ऐसा कोई एकदम ज्यादा नहीं कंज्यूम करता। मैंने इसीलिए पहले भी बोला था कि रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टार रेटिंग इतना बड़ा कोई प्लस पॉइंट नहीं है। 5-in-1 कन्वर्टेबल है रेफ्रिजरेटर, जहां पर आप फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लक्स ब्लैक्स में स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ आता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने में बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लगता है। डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर देखने मिलता है। ट्विन कूलिंग आपको इसके अंदर देखने मिलती है, मैंने जैसा बोला कि फ्रीजर के लिए अलग और नॉर्मल फ्रिज के लिए अलग देखने मिलती है। डोर अलार्म आपको देखने मिलेगा। डीऑर्डराइजिंग, जो कि मेरे को लगता है फोमो है, फिल्टर इसको बोलते हैं लोग, जिसकी वजह से बोलते हैं कि थोड़ी स्मेल इधर से उधर नहीं जाएगी, जो कि जाएगी, इतना नहीं जाएगी, वो एक चीज़ है। बिग बॉटल गार्ड आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, और बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है ये रेफ्रिजरेटर, दैट इज ए प्लस पॉइंट। वहीं अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग कंप्रेसर के ऊपर भी 20 साल की वारंटी देता है, और प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की वारंटी। तो अगर आप एक बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर बड़ी कैपेसिटी के लिए लेना चाहते हो तो सैमसंग का 385 लीटर का रेफ्रिजरेटर एकदम बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैंने 270 से लेके 385 लीटर तक की बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपको रिकमेंड करे, जो कि प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। वैसे अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैंने एक डील ऑन रेफ्रिजरेटर्स बनाई थी, जहाँ पर मैंने अलग अलग मॉडल्स के सारे रेफ्रिजरेटर्स को चेक करा था और उनको कंपेयर करके वहाँ पर भी मैंने रिकमेंड करा। तो उनको भी अगर आपको सारे रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन देखना है तो वो वाली वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर्स। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बहुत जल्दी उसकी कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपको यहाँ 2 वीडियो और सजेस्ट कर रहा हूँ, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।